जय श्री राधे राधे भक्तों। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। दोस्तों, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त, खुद भगवान और गुरु, चतुर नाम मतलब चार नाम हैं अलग अलग, लेकिन वपु एक ही मतलब स्वरूप इनका एक ही है। किनका? भगवान की भक्ति का, भगवान के भक्त का, भगवान का और गुरु का। चार नाम है और वपु एक है मतलब स्वरूप एक है। इनके पद वंदन किए, इनके पदों को यदि आप इनके चरण कमलों का वंदन करते हो, वंदना करते हो, तो नाशे विघ्न अनेक, अनेक विघ्नों का नाश आपकी जिंदगी से हो जाता है। तो ऐसे ही एक भक्त का चरित्र हम आज आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम था श्री सेन जी। भक्तमाल में इनका बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है, जो कि श्री नाभाजी द्वारा लिखी गई है। तो भगवान जिनके लिए खुद, जिनके वश में हो गए और जिनके कार्य भगवान खुद करके आए हैं, ऐसे संत है श्री सेन जी। अब ये बात तो प्रसिद्ध ही है कि संसार जानता ही है कि श्री भगवान परम भागवत श्री सेन जी के सहायक हुए। भक्तवत्सल प्रभु ने अपने भक्त सेन जी के लिए नाई का रूप बनाया और अत्यंत शीघ्र बगल में छुड़हरी लटकाए, हाथ में दर्पण लिए, ठीक सेन जी के समान ही रूप धारण करके राजा को तेल की मालिश कर दी। ऐसा काम भी भगवान ने किया है। जब राजा ने यह रहस्य जाना तो वह उल्टे श्री सेन जी का ही शिष्य बन गया। जैसे नई ब्याही हुई गाय हमेशा अपने बछड़े के हित के लिए उसके सामने ही रहती है, उसी प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर जी श्री सेन जी के हित के लिए सदा उनके सन्मुख ही बने रहते थे। 500-600 साल पहले की बात है। बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह वहां के राजा थे। इसी नगर में एक परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते हैं, जिनका नाम है सेन। राज परिवार से रोज संपर्क होता है। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी मिल जाता था, उसी से परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके सेन जी निश्चिंत होकर सो जाते थे। वे नित्य प्रातःकाल स्नान करते थे। उसके बाद भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन और भगवान के भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और दोपहर को लौट आते थे। वे जाति के नाई थे। राजा के बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना, ये उनका रोज का काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे, उन्होंने देखा एक भक्त मंडली आ रही है। मधुर मधुर ध्वनि में भगवान नाम कीर्तन हो रहा है और उन्हीं के घर के सामने से निकलकर वो भक्त मंडली जा रही है। सेन ने उनको, संतों को आग्रह किया कि आप मेरे घर चलिए, और उनकी घर जाकर यथाशक्ति सेवा पूजा की और सत्संग किया उनके साथ। उधर महाराज वीर सिंह प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय बहुत ज्यादा हो चुका है। इतने में ही स्वयं लीला विहारी भगवान श्याम सुंदर सेन नाई के रूप में राजमहल में पहुंच गए हैं। अब रोज की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची और अन्य उपयोगी सामान है, और एक छोटी सी पेटी लटक रही है जिसमें दर्पण आदि रखे हुए हैं। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से आज जैसे हाथ सेन जी के राजा को लग रहे हैं, बड़ा ही सुख मिल रहा है, बड़ा ही आनंद मिल रहा है। ऐसा आनंद कभी नहीं मिला, कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। अब भगवान सेन नाई बनकर राजा की पूरी सेवा करके चले गए। उधर भक्त मंडली में सेन जी नाच रहे हैं, सेन जी कीर्तन कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद सेन जी को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में भी जाना है। उन्होंने एकदम अपना सामान उठाया और डरते डरते राजपथ पर चले गए। चिंता बहुत हो रही है, क्योंकि राजा आज तो बहुत डांटेगा, बिगड़ेगा राजा आज तो। एक साधारण राजसैनिक ने टोका रास्ते में कि अरे सेन बाबा, कुछ भूल तो नहीं आए, आप वापिस आए हो? उन्होंने बोला, नहीं, अभी तो मैं राजमहल में जा ही नहीं सका, वापिस आने का तो क्या मतलब होता है। अब सैनिक बोला कि बाबा, आपको कुछ हो तो नहीं गया? अभी अभी तो आप आए थे।
अब भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। अब क्या हुआ, आज तो सैनिक ने कहा, अगले सैनिक ने, कि आज तो राजा आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है, कि इसकी चर्चा पूरे नगर में उन्होंने फैला रखी है। सैनिक बोलता रहा, पर सैन को पूरा पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर को बहरूपिया बनना पड़ा, प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम से, विनय से स्वागत सत्कार किया उनका। अब ऐसा प्रभाव उन्होंने देखा था उनके हाथों का आज कि वो उनसे बड़े खुश थे। भक्त सेन ने बड़े संकोच से देरी होने के लिए क्षमा मांगी और बताया कि ऐसे ऐसे संत घर पर आ गए थे और मैं नहीं आ पाया आज। और राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए, क्योंकि राजा भी जान चुका था कि भगवान आज मेरे पास सेन नाई का रूप धारण करके आए हैं। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे दर्शन देकर मेरे असंख्य पाप तापों का अंत कर दिया है, पाप तापों का नाश कर दिया है। तो ऐसे थे हमारे भक्त सेन जी, जिनका आज भी गुणगान होता रहता है। ऐसे भक्त जो भगवान जिनके लिए खुद काम करने आए हैं, ऐसे भक्तों में श्री सेन जी का नाम अग्रगण्य है। तो ऐसे ही अनेक भक्तों का चरित्र भक्तमाल में भी है और हम इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले भक्त चरित्र में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।